हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है डेली करंट अफेयर के सेशन में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 24 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में कामिल इदरीस को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो सूडान का। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो बानो मुश्ताक ने। हाल ही में किस राज्य में ITI चलो अभियान की शुरुआत हुई है? तो उत्तर प्रदेश में। किसने मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज में स्वर्ण पदक जीता है? तो एलिस रैंडमा ने। हाल ही में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? तो मिजोरम। फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो FC बार्सिलोना ने। हाल ही में चर्चा में रही कोडाई कनाल सौर वेधशाला किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नीदरलैंड में। और यह 20 से 22 मई 2025 तक इसका आयोजन किया गया। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और यह 19 मई से स्टार्ट हुआ है और 27 मई 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? तो 20 मई को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस 21 मई को मनाया गया है। किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? तो तमिलनाडु में। 21 मई 2025 को भारत के छठे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 34वीं कर्म की पुण्यतिथि मनाई गई है। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी अमेरिका ने। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महत्वाकांक्षी गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच के लिए डिजाइन के चयन की घोषणा की है, जिसकी कीमत $175 बिलियन है। आपको बता दें फ्रेंड्स, गोल्डन डोम एक प्रस्तावित अमेरिकी मिसाइल रक्षा कवच है, जिसका उद्देश्य देश को मिसाइल खतरों, खासकर चीन और रूस से होने वाले खतरों से बचाना है। तो अभी आपको याद रखना है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा अभी हाल ही में की है। अच्छा, क्वेश्चन हमारा अमेरिका से संबंधित था, तो हम लोग अमेरिका के बारे में भी जानते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ये 47वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। मुद्रा यहाँ की अमेरिकी डॉलर। और अगर आपसे पूछा जाए कि अमेरिका कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका के ध्वज में कितने तारे हैं? तो 50। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का क्या नाम है? तो कांग्रेस। संविधान बनाने और अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था? तो सन 1787 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में निकोसोर डैन को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी रोमानिया। तो फ्रेंड्स, निकोसोर डैन को रोमानिया के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने चुनाव में कट्टर दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी जॉर्ज सिमियोन पर स्पष्ट जीत हासिल की है। तो अभी आपको इनका नाम याद रखना है, निकोसोर डैन, जिन्हें रोमानिया में राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। अब बात करें रोमानिया की, तो रोमानिया यह फ्रेंड्स मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी यूरोप के चौराहे पर स्थित एक देश है। राजधानी बुखारेस्ट, यहाँ की मुद्रा रोमानियाई ल्यू। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, निकोसोर डैन। यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कैटालिन ट्रूडो EU। और अगर आपसे पूछा जाए कि यह कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो यूरोप में। रोमानिया के पड़ोसी देशों की बात करें तो 5 पड़ोसी देश हैं, जिसमें उत्तर में यूक्रेन, पूर्व में मोल्डोवा, दक्षिण में बुल्गारिया, दक्षिण पश्चिम में सर्बिया और पश्चिम में हंगरी स्थित है। और ये है रोमानिया का मैप। अच्छा, अब अन्य देशों में जितने भी नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं उनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं।
तो उरुग्वे के नए राष्ट्रपति यामांडू ओरसी, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, वेनेजुएला के निकोलस मादुरो, रवांडा के पॉल कागामे, बोत्सवाना के ड्यूमा बोको, लिथुआनिया के गितानस नौसेदा, आइसलैंड के हल्ला टॉमिस डोटिर, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिंबाम, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी, इंडोनेशिया के प्रबोवो सुबियांतो, पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुनिलो, चाड के इद्रिस डेबी, अल्जीरिया के अब्देलहमदजीद तेब्बोने, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशानायके, जॉर्जिया के मिखाइल कैवलाशविली और नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी नेटुम्बो नंदी नदेतवा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ऑप्शन से हो जाएगा सी यानी गीता सामोता। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की सब इंस्पेक्टर गीता सामोता ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है, को फतह कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। और यह CISF के 56 वर्षों में गौरवशाली इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी महिला कर्मी ने एवरेस्ट पर भारत का तिरंगा फहराया है। इससे पहले फ्रेंड्स गीता सामोता ने सन 2019 में उत्तराखंड के माउंट सतपंथ और नेपाल के माउंट लोबुचे पर सफल चढ़ाई की है। तो अभी आपको इनका नाम ध्यान में रखना है, गीता सामोता, जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रच दिया है और यह उपलब्धि हासिल करने वाली यह पहली CISF की सब इंस्पेक्टर महिला बनी है। अच्छा, हम लोग पहली महिला से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो तनुष्का सिंह जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी। मुंबई की ईरा जाधव अंडर 19 वनडे में 13 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी। बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर आर्मी मेडिकल कोर की पहली महिला डायरेक्टर जनरल यानी DG बनी। डायना पुंडोल राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी। GRI इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा और सबसे तेज महिला तैराक बनी। अंजू राठी राणा को देश की पहली महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया और असम राइफल्स द्वारा पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया गया श्री लक्ष्मी PV को। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, मई 2025 में बिहार के गया का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो ऑप्शन से हो जाएगा बी यानी गया जी। तो अभी बिहार सरकार ने ऐतिहासिक शहर गया का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर गया जी कर दिया है, जो इसके गहन धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का सम्मान करता है। अब नाम बदलने का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स, गया में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, अधिक तीर्थयात्रियों और आगंतुकों को आकर्षित करना है इसका उद्देश्य। और बिहार का गया यह शहर फ्रेंड्स हिंदू धर्म के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो बड़े धर्म हिंदू और बौद्ध की आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। यह अपने पौराणिक कथाओं के लिए भी बेहद प्रसिद्ध है। तो अब बिहार के ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो गया जी किया गया है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अच्छा, बदले गए कुछ नामों का रिवीजन कर लेते हैं। तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम बदलकर अब अटल सेतु किया गया। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय जो नई दिल्ली में स्थित है का नाम बदलकर संग्रहालय प्रधानमंत्री किया गया। बिहार मखाना का नया नाम मिथिला मखाना। राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम किया गया। वंदे मेट्रो का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल। उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग का नाम बदलकर बाबा बौखनाथ टनल किया गया। पुणे हवाई अड्डा का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ट्रेनर जेट का नाम बदलकर अब यशस रखा है। राजस्थान में 113 साल पुराने किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांति गृह संस्थान किया गया। और असम के डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर डॉक्टर भूपेन हजारिका एयरपोर्ट किया गया। अगला प्रश्न है, अमेरिका में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। तो अभी अमेजन वर्षावन में खोजा गया दुनिया का सबसे बड़ा सांप नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा है और वैज्ञानिकों ने इस नई प्रजाति को वैज्ञानिक नाम यूनेक्टिस अकायामा नाम दिया है।
इसका वजन और लंबाई देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है। और पहले फ्रेंड्स माना जाता था कि ग्रीन एनाकोंडा यह दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, लेकिन इस विशालकाय सांप की लंबाई 7.5 मीटर लगभग 24.6 फीट तक और वजन 500 किलोग्राम लगभग 1100 पाउंड तक हो सकता है। और इस नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा को लेकर फिर दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी सांप है। तो आपको इस सांप का नाम याद रखना है, नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा, जो अमेजन वर्षावन में खोजा गया दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सांगरी को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी राजस्थान। तो राजस्थान की पारंपरिक सांगरी जो खेजड़ी की फली है को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। और खेजड़ी के पेड़ को लोकप्रिय रूप से थार रेगिस्तान के आश्चर्य के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह कठोर रेगिस्तानी जलवायु में पनपता है। यह आमतौर पर राजस्थान के पश्चिमी शुष्क क्षेत्रों खासकर जैसलमेर और बाड़मेर में पाया जाता है। अच्छा, अब जीआई टैग क्या है? तो यह फिर से एक भौगोलिक संकेत है जो एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्पादित विशिष्ट उत्पादों को मान्यता देता है। जीआई टैग उत्पादों को बाजार में पहचान दिलाता है और उनके ब्रांड की विश्वसनीयता को बढ़ावा देता है। और जीआई टैग उपभोक्ताओं को गुणवत्ता वाले उत्पादों तक पहुंचाने में मदद करता है। अच्छा, हम लोग 2025 के कुछ जीआई टैग को डिस्कस कर लेते हैं। तो तमिलनाडु में तंजावुर के कुंभकोणम पान के पत्ते और कन्याकुमारी के थोलाई फूलों की माला को जीआई टैग दिया गया। निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया। अहमदाबाद की सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला। और गुजरात के हैंडीक्राफ्ट घरचोला को जीआई टैग मिला। जम्मू कश्मीर के 8 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिसमें शामिल है कश्मीरी पश्मीना शाल, कश्मीरी केसर, भद्रवाह राजमा, रामबन सुलाई शहद, गुच्छी मशरूम, खत्मबंद बासमती और कश्मीरी अखरोट की लकड़ी की नक्काशी। और आपको बता देते हैं, भारत सरकार ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, किस देश में बजरंगबली यानी हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी गुयाना। तो अभी गुयाना के स्पार्टा में सीताराम राधाश्याम मंदिर में भगवान हनुमान की 16 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। यह प्रतिमा भारत और गुयाना के बीच मित्रता और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। और बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि भगवान हनुमान की मूर्ति सुकलाल परिवार द्वारा भारत से आयात की गई है और उनके माता पिता की याद में इसे स्थापित की गई है। तो अभी भगवान हनुमान की 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? तो गुयाना में। अच्छा, क्वेश्चन हमारा गुयाना से संबंधित था, तो हम लोग गुयाना के बारे में जान लेते हैं। तो गुयाना यह फ्रेंड्स दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित एक देश है। राजधानी जॉर्ज टाउन, यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति इरफान अली, यहाँ के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स, मुद्रा गुयानीज डॉलर। और गुयाना के पड़ोसी देश की बात करें तो पूर्व में सूरीनाम, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में ब्राज़ील और पश्चिम में वेनेजुएला, उत्तर में इसकी सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। और ये है गुयाना का मैप। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर मिस टाइप हो गया फ्रेंड्स। यह दिवस 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को। यहाँ पर टाइप में मिस्टेक हो गया है, आप लोगों को पीडीएफ में अपडेट कर दिया जाएगा। ओके, तो अभी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो 22 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। यह दिवस जैव विविधता के संरक्षण, उनके महत्व और वैश्विक मसाल तंत्र में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और वर्ष सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया। तब से यह दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। और वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? तो 23 मई को मनाया गया, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व कछुआ दिवस हर साल 23 मई को मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य है लोगों को कछुआ और कछुआ के आवासों की रक्षा के बारे में शिक्षित करना है। इस दिवस की स्थापना सन 2000 में वैश्विक स्तर पर कछुओं के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और
उन्हें बढ़ावा देने के लिए की गई थी। और इस दिवस की इसकी थीम है नाचते कछुए कमाल। अच्छा, मई 2025 में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस। 2 मई को विश्व टूना दिवस, जिसकी थीम थी हमारा महासागर, हमारा टूना, हमारा भविष्य। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी बहादुर नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव। 4 मई को कोयला खनिज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी श्वसन द्वारा उपचारों को सभी के लिए सुलभ बनाएं। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी थैलेसीमिया के लिए एक साथ समुदायों को एकजुट करना, रोगियों को प्राथमिकता देना। 8 मई को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी मानवता को जीवित रखना। 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी आइए मिलकर ल्यूपस को दृश्यमान बनाएं। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी वन हेल्थ में पादप स्वास्थ्य का महत्व। 12 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी हमारी नर्सें, हमारा भविष्य, नर्सों की देखभाल से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी सतत विकास के लिए परिवार उन्मुख नीतियाँ, सामाजिक विकास के लिए दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन की ओर। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी जल्दी कार्रवाई करें, डेंगू रोकें, स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ जीवन। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी अपने रक्तचाप को सही तरीके से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। 17 मई को ही विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता क्यों महत्वपूर्ण होती है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी प्रकृति से प्रेरित होकर हम सभी का पोषण करने वाली मधुमक्खियाँ। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी बेहतर जीवन के लिए चाय। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स, ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।